डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने माली साल 2024-25 का आज बजट पेश कर दिया और आखिर में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तमाम अरकान, चाहे वह नून लीग के हो या दीगर सियासी जमातों के, वो अपनी सिफारिशात भी पेश कर सकते हैं। वो मेरा ख्याल है कि कुछ इन्होंने कुछ आदाद शुमार ऊपर कर दिए होंगे और वो जो बना बनाया बजट है मेड इन IMF वो ज़ाहिर है, और कल उन्होंने कहा भी था कि इसमें कोई हमारे पास प्लान भी नहीं है। अच्छा, ये देखें, तल्ख हकीकतें हैं और जो तल्ख हकायक हैं उन्हें ज़रा कबूल कर लिया जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि हम एक सियासी नारेबाजी करें और कहें कि जी बहुत ज़बरदस्त हो गया और ऐसे हो गया और वैसे हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त है कि आप एक तल्ख बात करें और सच्ची बात करें। तल्ख सूरत हाल ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे सख्त बजट है आवाम के लिए, तारीख़ का। और इस बजट में शायद किसी भी शोबे के लिए कुछ भी नहीं है, सवाए एक मखसूस क्लास के जिसको हमेशा छूट दी जाती है। और ये जो बात है कि पता नहीं कल इन्होंने किसके बारे में कहा है कि मुकद्दस गाय नहीं है, सबको टैक्स देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा फलां होगा, बातें की हैं ना, सबको किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज जो है वो अगर मैं आज का जंग अखबार में मेहताब हैदर साहब की 22वीं स्लाइड आपको दिखाऊं तो वो ये बात कह रहे हैं कि माली साल 23-24 में ताकतवरों को टैक्स छूट 3,900 अरब, यानी IMF की शराइत के बावजूद एक साल में 27% इजाफा कर दिया गया, छूट दे दी गई है। और उसमें बेशुमार शोबे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जो हमेशा इस मकड़ी के जाले से बच के निकल जाते हैं। और फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये जो है ये 23वीं स्लाइड, शहबाज राना साहब, एनुअल टैक्स एग्जम्पशंस हिट रिकॉर्ड, इतनी छूट आज तक दी नहीं है किसी को टैक्स में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं दी। वो कह रहे हैं सब पे टैक्स लगा दो, ये कर दो वो कर दो, और जनाब 3.9 ट्रिलियन की छूट दे दी गई है। अब ये कौन लोग हैं जिनको छूट दी गई है? देखें ना, या तो ऐसे हो कि आप ये कहें, वो अलग है अभी वो जो सबको जिसको कहा जाता है ना कि एक तरह से मतलब रिश्वती होती है ना कि ये सबको दे दो पैसे, भाई इनको दे दो इतने इतने, ये मांग रहा है ये मांग रहा है, वो जो सो कॉल्ड तरक्याती बजट होते हैं। और बाकी जो है वो ये छूट है। अभी जो कह रहे हैं ना किसी को छूट नहीं है, कोई नहीं है फलां, वो सारा एक तबका जो एलीट है उसको इन्होंने पिछले साल से भी ज़्यादा, उससे पहले से कभी आज तक नहीं भी इतनी छूट मिली जितनी उनको इतफा दे दी। कह रहे हैं सबको, ये सबको, हम किसी को। तो ये एक बजट ऐसा जिसको देखने के लिए ना नवाज शरीफ साहब आए, ना बिलावल भुट्टो बैठे, ना अख्तर महंगल बैठे, कोई पार्टी को बैठे, इसको ओन करना जो है, अच्छा इसको डिसोन भी नहीं कर सकते। अच्छा, दो तीन बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि जो मैं आपसे कहता हूँ ना, ये सेटअप, ये पूरा सिस्टम, ये खुद ब खुद फारिग हो जाएगा, इसको किसी को कोई ज़रूरत भी नहीं, ये सब फारिग हो गया। आप समझेंगे ये है ही, ये इनका कोई सिस्टम का यानी पूरा निज़ाम। और ये बड़ी, अब जो मैं बात कहने लगूँ ना, बड़ी गैर मकबूल बात है ये, और बहुत से लोगों को बुरी भी लगेगी, हो सकता है कि नोटिस भी आ जाएं, हो सकता है कोई बहुत। देखें, ये जो 18वीं तरमीम हुई, सूबों के इख्तियारात गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़बरदस्त, इससे अच्छी कोई मैं कहता हूँ कि आप जब देते हैं इख्तियारात तो। अच्छा, अब मसला क्या है कि कोई भी सूबा है उसमें जनाब वर्ल्ड बैंक, IMF कर्जा दे रहा है, और कर्जा दे रहा है तो उस सूबे, ये देखें पाकिस्तान है, मुल्क सबका है, सिंध पंजाबियों का है, ठीक है, उसके बाद पंजाब बलोचों का है, मुल्क है ना सारा, इसमें KP जो है वो सिंधियों का है, ये एक इकाई है, सब पाकिस्तानी है। अब मसला ये है कि जनाब एक प्रोजेक्ट आ गया, उन्होंने कहा कि जी कहीं से आपने कर्जा लिया किसी चीज़ के लिए, और वो जनाब कर्जा लेके वो एक सूबे में चीज़ लग गई। अब जनाब कुछ अरसे के बाद वो चीज़ जब आगे बढ़ती है
तो वहां से नारा ये बुलंद होता है, हमारे सूबे से जो लगा हुआ है ये हम तुम्हें देते हैं मरकज को, और तुम हमें हमारे ये पैसे, ये हमारे सूबे। ओ भाई एक मिनट है, जो अगर कोई एक डैम किसी एक सूबे में बनना है, ये पहले उस वक्त ये आज का कोई किस्सा नहीं है, ये कालाबाग डैम के ज़माने से है किस्सा। दो होते थे तमाशे, जब और कुछ नहीं होता था ना जी। बहस करने के लिए, कौम को लगाना था ट्रक की बत्ती के पीछे ज़रा कुछ और ध्यान हटा दो, दो चीज़ें निकल आती थी। एक निकलता था कालाबाग डैम, शुरू कालाबाग डैम बनाया जाएगा, एक खबर लगी, उसके बाद जनाब फड्डे ये वो कौम लगी ट्रक की बत्ती के पीछे, इधर उधर जो असल काम थे वो करवा कर वो के फिर जो है आपका एलिट तबका अच्छा मुनाजरे हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, खून बहा देंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, आगे पीछे कालाबाग डैम। और दूसरा आता था ये जनूबी पंजाब सूबा, वो भी तक टोटल ट्रक की बत्ती नहीं होती, हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, सेक्रेटेरिएट बनेगा, ये होगा, अभी तक चलता रहा है। अभी मेरे ख्याल से इसी दफ़ा शायद नहीं लगा नारा, क्योंकि इतना फुसफुसा नारा हो चुका है कि उस पर लोग कहते हैं यार क्या हर दफ़ा कोई नई चीज़ आनी चाहिए, नया नारा लगना चाहिए। तो अब मुझे आप ये बताएं कि मरकज़ यानी IMF का जो कर्जा वापस होगा, तो वो वापस होगा, वो करेंगे वापस जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहम्मद औरंगजेब साहब, या यहाँ जो भी वफाकी हुकूमत होगी इस्लामाबाद में जी। वो NFC अवार्ड के तहत पैसा भी उनको जाएगा, तरक्याती फंड भी उनको जाएगा, जो IMF पैसा दे रहा है वो भी उधर प्रोजेक्ट लगेंगे, वो कर्जा वो वापस नहीं करेंगे। यानी ये मुझे अब यकीन करें कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं 18वीं तरमीम के बारे में, यानी कर्जा जो है वो IMF ने दे दिया कि जी आप यहाँ पे लगाएं, लग रहा है, ठीक है, जो वापस जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, तो वो पैसा इधर से उधर NSC अवार्ड पता नहीं क्या है, खुदा जाने उसमें क्या फार्मूले हैं। वो एक ये जब हो रही थी ना 18वीं तरमीम, तो उस ज़माने में डार साहब से काफ़ी गपशप लगती थी, और यहाँ पे 2008-9 में जब भी हो रहा था, 8 में, तो 8-9 तो इन्होंने ऐसे कमरे बंद करके खामोश, मीडिया बाहर घूम रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि यार अंदर क्या कोई 18वीं तरमीम हो रही है, खबर तो बाहर खबर नहीं निकलनी चाहिए। मतलब ऐसे पूरी एक होता है ना पब्लिक में डिबेट कराते हैं, आपको उसके कोई सेमिनार, कोई लोगों से इनपुट लेते हैं, भाई बहुत बड़ी आपने तरमीम करवानी है, कोई पूछे तो सही क्या ये, खामोशी से बिल्कुल सब बैठ के जनाब। मैंने डार साहब से पूछा उस ज़माने में, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से मैं पूछा, और भी मीडिया के साथी हमारे साथ, पूछते थे कि ये क्या होने क्या जा रहा है। उसके बाद जनाब सूबों के इख्तियारात, ये वो सारा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप ज़रा अब आप देखें कि मुल्क की सूरत हाल कैसी है, क्या है इस वक्त। और जो उसमें जो मैंने पहले भी एक दफ़ा इस प्रोग्राम में बात की थी कि दो ऑप्शंस अगर हों कि जी वज़ीर आज़म बनना है या पंजाब का वज़ीर आला बनना है, तो पंजाब का वज़ीर आला बन जाना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा है। या इवन सिंध का वज़ीर आला बनना हो या वज़ीर आज़म बनना हो मुल्क का, तो ज़्यादा अच्छा है कि सिंध का वज़ीर आला बन जाए या बलूचिस्तान, क्योंकि उनके पास जो है वो मतलब कोई इशू ही नहीं है, इधर से आएगा वो अटेंड कर लेंगे, बस NSC इजलास आगे तस्वीर से करवा के होता। अच्छा, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो हर थोड़े अरसे के बाद आपको नजर आता हमारे वसाइल, हमारा ये हमारा, ओ भाई ये सबका है। यानी आप देखें ना कि एक सूबे में अगर कहीं गंदम पैदा होती है, कहीं पे काने हैं, कहीं पे आपके इन्वेस्टमेंट में, ये कहीं तमाशा नहीं लगता जो यहाँ लगता है। और ये जो है जनाब वो एक यहाँ पे ऐसा है कि बस उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, ज़्यादा वो सब थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब इस पर बात करेंगे। जो असल इशू है वो ये है कि आपने जितना पैसा लेना है आवाम से, उससे ज़्यादा तो आपने कर्ज़ा वापस करना है। कर्ज़ा भी क्या, सूद वापस करना है, तो वो कहाँ से आएगा? वो आवाम से आप लेंगे। 60 से 80 रुपये कर दिया आपने लेवी, यानी अब उसका मतलब ये हुआ कि अगर उधर ख़बर आ जाएगी कि 5 रुपये पेट्रोल कम, 10 रुपये कम, ऐसे आएगी खबरें ना, लेकिन वो उधर बढ़ा हुआ है, लेवी बढ़ा हुआ है, तो वो उधर से उधर बैल। मतलब देखें, हकीकत मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ इसका एक हल है, और वो ये कि आप एलिट कैप्चर ख़त्म करें इस मुल्क से। और ये जो आज खबर है 3900 ट्रिलियन,
एक तो ये खबर है, और दूसरा ये है कि 2500 अरब रुपए के नए टैक्सेस, और फिर उसके बाद ये है कि 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट, जो किसको देंगे, क्यों देंगे, हर साल देते हैं, कोई उसका हिसाब किताब नहीं होता, मतलब क्या। और ये जो एक बात इसमें बस पता चली कि एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपका जो मुल्क है वो उसमें ज़राअत आगे गई। अच्छा, अब ज़राअत आगे गई तो ये बड़ी सी बात है, क्रॉप्स आपकी अच्छी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन आपने इसको बैलेंस कैसे करना है इंडस्ट्री से। यानी आप एक ज़रूरी मुल्क हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि आपने, मतलब ये तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है ना, तो इसमें अब वो आईटी के ऊपर जो है वो कैसे, अच्छा आईटी की मुखालफत बहुत होगी। मैं बताऊं, पाकिस्तान में जब ये डिजिटलाइज वगैरह करेंगे ना सारे सिस्टम को, इसकी बड़ी मुखालफत होगी, क्योंकि इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती। जब आप डिजिटलाइज करेंगे और करना पड़ेगा, तो उसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती। कि उसमें आप देखिए जैसे नादरा या जिन अदारों का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज है, तो वहाँ पर 2 नंबरी करना ज़रा हो जाती है, लेकिन ये कि उसमें पकड़े जाने के इम्कानात काफ़ी होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो अब ये एक ज़ाहिर औरंगज़ेब साहब ने भी कुछ तो करना है, मंजूर करवाना है, उन्होंने कंडीशन रखी है IMF ने, इसको अप्रूव करवाओ सबसे और फिर हमारे पास आओ। तो ये तो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, सबको मैं ये तवक्को कर रहा था कि कुछ जमातें उठ के ही कहेंगी कि जी मतलब हमें तरक्याती बजट नहीं चाहिए, और हम ठीक है उसके बगैर भी ठीक है, तरक्याती बजट सबको चाहिए। सब ने अपने अपने इलाके में क्या करना है किसी को नहीं कुछ पता, क्योंकि उसका कोई जाके कोई पूछता ही नहीं है आपको पूछता ही नहीं है कि भाई ये उस गांव में, उस शहर में ये पुल है भी कि नहीं है। पुल एक होता है ना, कहीं वो मतलब आपको नज़र आता है कि यहाँ पे कोई पुल तो है ना, ख़राब बना है। एक है कि पुल है ही नहीं, मतलब बस वो पेपरों पे है, कहीं पुल बना हुआ है, कहीं ये हुआ। दूसरी बात, एक तो ये कि ये जो आपकी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर आगे किस तरह से हमने मूव करना है, उसकी वजह ये है कि जो यानी आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से दूर रख नहीं सकते ना, लेकिन उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो है इशू ये है सारा कि अगर आईटी पे आप जाते हैं ना, तो आईटी कुछ तो कारखाने हैं ना जो बड़े ज़रूरी हैं लगना, ज़ाहिर है फैक्ट्रीज लग रही हैं, चीज़ें लग रही हैं। आईटी के अंदर आपको कारखाने नहीं चाहिए होते। आईटी एक ऐसा शोबा है जिसमें आप ये जो आपकी यूथ है या जो बाकी लोग हैं, अगर आप उनको आगे ले आते हैं तो वो बच्चे खुद अपना चलता फिरता कारखाना है, वो खुद ही बैठ के अपने लैपटॉप के साथ वो जो है वो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, दुनिया में आगे निकल रहे हैं। उनको कोई बहुत बड़ी कोई जो है जनाब ताम झाम नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ उनको ज़रूर चाहिए। तो अगर आईटी के ऊपर, लेकिन वो आईटी के ऊपर एक बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान, बहुत पोटेंशियल है, और उसके अब देखें कि ये किस तरह से आगे उसको कैसे उस शोबे को आगे लेके जाते हैं। दूसरा ये पता चला कि क्रॉप्स आपके पास अच्छी हैं, तो फिर ये जब क्रॉप अच्छी होती है तो साथ ही स्कैंडल क्यों आ जाते हैं। उसी का स्कैंडल आता है कि जो क्रॉप अच्छी हुई है इस साल ये ख़राब हो जाती है, अच्छी होती है तो फिर किसानों का रगड़ा लग जाता है। और तीसरी बात ये पता चली कि उन्होंने कहा जी SIFC ने तो ख़त्म कर दिया था। अच्छा, वो SIFC के वक्त जो है वो तो केयर टेकर थे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और फिर वही बात है कि शॉर्ट स्मार्ट मैनेजर्स चाहिए आपको, जो मैनेज करें मुल्क को, सियासत भी करें, लेकिन सियासत के साथ साथ वो मैनेज भी करें।